Hello guys, another video important from our channel Marks of Biology classes. In this video we will discuss about the PX का चैप्टर है सर्कुलर मोशन। तो इसमें हम सभी फार्मूलाज की बात करेंगे। ऑल फार्मूला जो इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो आपको नीट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस फार्मूले पे आपको एप्लीकेशन पूछी जाती है, हम वही आपको डिस्कस कर बताएंगे इसमें। तो सबसे पहले कुछ में इसमें इस टर्मिनोलॉजी हैं जो कि आप पिछले चैप्टर काइनेमैटिक्स में पढ़े होंगे। जैसे कि मैं कुछ टर्मिनोलॉजी आपको इस पेज में बता देता हूँ, नेक्स्ट में आपको बता दूँगा। ऐसे कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, काइनेमैटिक्स में होता है डिस्प्लेसमेंट। तो सर्कुलर मोशन कहेंगे हम इसको थीटा। नेक्स्ट इसमें कहेंगे हम यहाँ पे वेलोसिटी भी फाइनल वेलोसिटी। इसमें कहेंगे हम ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल, हम फाइनल बात कर रहे हैं। यू इनिशियल वेलोसिटी, ओमेगा नॉट एक्सेलरेशन, इसमें बात करें हम अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। टाइम तो टाइम होता ही है वो तो, इसमें भी टाइम, ठीक है। सो इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं b इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इसी की टर्मोलॉजी पे इसमें बताएंगे। b को अपन क्या बोला था यहाँ पे भी फाइनल को, ओमेगा फाइनल इक्वल टू यू को ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इसमें होती है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें कहेंगे हम थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। इसमें कहेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। इसमें कहेंगे ओमेगा फाइनल का स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा, इसमें ये गाइस ए है 2 अल्फा थीटा। तो ये तो काय के लिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए। तो इसकी अब फार्मूलाज की बात करते हैं। ये तो इक्वेशन होगा, मोशन हो गई। अब करेंगे v इक्वल टू, अब पर सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। सर्कुलर मोशन में चलेंगे अब अपन यहाँ से। सर्कुलर मोशन में v वेक्टर इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। एक्सेलरेशन होता है ए टी इक्वल टू आर अल्फा। इसी को डिफ्रेंशिएट करो इसी तरह से। तो v को क्या कहेंगे, मतलब इसी का वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो ए टी का वेक्टर इक्वल टू ओमेगा को यहाँ पे लिखेंगे अल्फ़ा, तो आर यहाँ पे यही, तो अल्फ़ा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। नेक्स्ट विल बी ए सी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एम बी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे ये आपको फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे। अगर वो पूछता है ए नेट पूछता है अगर क्वेश्चन में, ए नेट इक्वल टू, तो ए टी का वेक्टर ए टी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे। क्योंकि गैस ये मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम में बता देता हूँ एक्सेलरेशन। और देखो गैस, ये आपको मान के चलिए पार्टिकल है जो रिवॉल्व कर रहा है इस पाथ पे। इस सेंटर से रेडियस आर पे पार्टिकल जो सर्कुलर कर रहा है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी हो गई, इस पार्टिकल में वेलोसिटी हो गई, ये इसका एंगुलर वेलोसिटी हो गई। जिस पार्टिकल वेलोसिटी, उसी पार्टिकल में एक्सेलरेशन होगा कोई एक, तो उसे कहेंगे ए टी टेंजेंट एक्सेलरेशन।
और सेंटर की तरफ एक फोर्स लगाएगा उस एक्सेलरेटर को कहेंगे AC। तो आप देख रहे हो कि जो AC है वो 80 है, वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। तो यहाँ पे ए नेट क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है। सो गाइस अब अपन का बात करते हैं डायनामिक्स, सर्कुलर डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं। तो फोर्स, अगर फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल की तरफ एक फोर्स होना चाहिए, तो फोर्स एक mv² बाय r। ये गाइस ये हर वो फोर्स है, ये फोर्स है ना, वो ये मैं आपको हिंदी में लिखता हूँ, ये वह फोर्स है जो पार्टिकल को सेंटर की तरफ, पार्टिकल के सेंटर की तरफ लगता है। ये कोई सा भी हो सकता है, तो ये फोर्स कूलम्बिक फोर्स हो सकता है जो कि mv, ये तो mv² बाय r इक्वल टू k q1 q2 बाय r²। ये तो कूलम्बिक फोर्स हो गया। टेंशन कुछ भी हो सकता है गाइस, ये हर वो फोर्स है हम जो पार्टिकल सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं अपन सेंट्रल डायनामिक्स के बारे में। सेंट्रल डायनामिक्स, जो डायनामिक्स के बारे में बात करते हैं। ज़्यादा फार्मूलाज के नहीं है गाइस, इसमें इजीली क्वेश्चन बन जाता है इसका, तो ज़्यादा टफ नहीं होता। तो अगर कोई पार्टिकल है जो सड़क पे चल रहा है, माना कि ये तुम्हारी ये सड़क है, ये सड़क है, इस सड़क पे कोई एक एंगल भी है, इस पार्टिकल पे व्हीकल चल रहा है, तो आप कैसे देखते होंगे कि जो रोड होते हैं वो थोड़े टिल्टेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्सेलरेशन भी मिलेगी, यहाँ पे आपको इस फ्रिक्शन भी मिलेगा, म्यू भी दिया होगा, एक थीटा एंगल पे भी होगा। तो इसको जो शेप स्पीड है वो v इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट r/g म्यू प्लस टेन थीटा प्लस माइनस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस म्यू टेन थीटा। ये आपका जनरल फार्मूला है। इसके ऊपर डायरेक्टली नीट में एग्जाम तो शायद 2018 2017 पूछा गया है, डायरेक्टली फार्मूला पूछा है कि वी मैक्स, अगर वी मैक्स निकालनी है तो ये इक्वल कर दो, तो वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट r/g म्यू प्लस टेन थीटा, बढ़ानी है हमको तो स्पीड, 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये वी मैक्स की स्पीड आ गई। अगर आपको वी मिनिमम निकालनी है, r/g म्यू माइनस के टेन थीटा 1 प्लस या माइनस या प्लस, आपको ये याद रखना है, म्यू टेन थीटा। ये भी मिनिमम आ गई। आपको मैं एक बोलोगे नहीं, आपको एक तरीका भी मैक्स हमको ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे प्लस का साइन आना चाहिए, ये तो बढ़ाएगा और ये कम करेगा, ये डिनोमिनेटर कम होगा उतना ही न्यूमिनेटर होगा वो ज़्यादा होगा, तो भी मैक्स की स्पीड ज़्यादा हो गई। अब भी मिनिमम में मतलब कम होना चाहिए, तो ये कम होगा ये ज़्यादा होगा, तो डिनोमिनेटर ज़्यादा उतना ही कम, उतना ही न्यूमिनेटर कम, तो 20 जो मिनिमम होगी स्पीड। अगर वो स्पेशल केस पूछ देता है, इसमें स्पेशल केसेस में क्या होगा गाइस कि माना कि उसने आपको ओनली फ्रिक्शनलेस दे दिया,
अगर फ्रिक्शनलेस दिया तो वो थीटा देगा। फिर अगर फ्रिक्शनलेस तो म्यू और यहाँ से जीरो हो जाएगा, तो वी की स्पीड आएगी कितनी आएगी, आर जी टेन थीटा। अगर उसने प्लेन रोड दे दिया, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस क्या होगा, प्लेन रोड दे दिया, प्लेन रोड, अगर उसने प्लेन रोड दे दिया तो बी की तो मिनिमम तो सेव स्पीड होगी कितनी होगी, आर जी तो है ही, यहाँ की जगह म्यू आ जाएगा टेन थीटा की जगह। तो ये आपकी कौन सी सेफ स्पीड हो जाएगी। अपन यहाँ से अब बात करते हैं अपन वर्टिकल सर्कुलर मोशन के बारे में। ये भी सिंपल है गाइस, कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में आपको। इंग्लिश तो गाइस आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। माना कि पार्टिकल आपका घूम रहा है, इस पार्टिकल ये आपका घूम रहा है, तो किसी एक एंगल पे यहाँ पे अपन निकाल लेते हैं, तो यहाँ से थीटा पे घूम रहा है, तो ये पार्टिकल है, तो यहाँ से एम जी का नीचे लगेगा पार्टिकल का, एम मास का है, यहाँ से अपन टेंजेंट बनाएंगे, थीटा एंगल पे घूम रहा है तो ये थीटा होगा, तो ये टेंशन ये टी है, तो ये टी, यहाँ पे ये कितना होगा टी कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये थीटा है तो ये टी साइन थीटा, टी साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बनेगा, टी माइनस एम जी कॉन्स थीटा, ये टेंशन है वो इसको घुमा रहा है, तो टी माइनस के एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। आपको मैं एक और फॉर्मूला बता, ये सबसे इजी मेथड है मेरे को, तो अगर आपको एक और फॉर्मूला जानना है तो वो भी जान सकते हो आप, टेंशन का जो सेंटर ऑफ फोर्स है ना उसके निकालने का, टी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर प्लस थ्राइस ऑफ एम जी कॉस थीटा माइनस के टू एम जी। सेम वही रिजल्ट आएगा, किसी से भी निकालिए। यहाँ पे थीटा जीरो रखा हो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो कॉस जीरो वन होता है, तो टी माइनस के एम जी इक्वल टू एम बी आर। अब यहाँ पे भी देख लो, थीटा इक्वल टू जीरो रखोगे तो कॉस जीरो वन, तो थ्री एम जी माइनस के टू एम जी, बचा एम जी, ये एम जी इधर जाके इधर प्लस में हो जाएगा, तो सेम रिजल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसके बाद बात करते हैं, ये तो टेंशन हो गया, हर पॉइंट पे आप निकाल सकते हो। तो अब इसके 3 पॉइंट होते हैं, मैं आपको बीच में बना के बता देता हूँ, तो थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं। माने पार्टिकल यहाँ पर है, ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे। अगर पार्टिकल को पूरा सर्कल कंप्लीट करना है तो पार्टिकल यहाँ तो आना पड़ेगा। यहाँ पे भले ही स्पीड मिनिमम से मिनिमम यहाँ पे स्पीड तो होनी ही होनी चाहिए। अगर पार्टिकल की यहाँ पे स्पीड जीरो हो गई पार्टिकल की, तो पार्टिकल इस पाथ को लेग करते हुए और ऐसे आ जाएगा, पार्टिकल सर्कुलर मोशन को छोड़ देगा। तो यहाँ पे एक स्पीड होनी चाहिए वी ए, यहाँ पे वी भी होनी चाहिए, यहाँ पर भी मिनिमम से मिनिमम स्पीड होनी चाहिए वी सी। तो मैं आपको स्पीड इस एक रिलेशन बता देता हूँ सिंपल सा। तो वी ए पे स्पीड होगी वी ए इक्वल टू अंडर रूट 5 GR, वी बी पे होगी अंडर रूट 3 GR, वी सी पे होगी अंडर रूट GR, ठीक है। ये तो मिनिमम की मिनिमम स्पीड होनी चाहिए। ये ओनली स्ट्रिंग के वाली बात कर रहे हैं, अगर रॉड होगा ये ओनली स्ट्रिंग के केस के लिए बात कर रहे हैं गाइस, रॉड के लिए हम अलग बात करेंगे। अगर यहाँ पर अगर ये रॉड होता तो मैं वी ए का बता देता हूँ आपको। अगर रॉड के बारे में बात करते तो वी ए की स्पीड होती है अंडर रूट 4 GR होती है। वी ए की जो स्पीड होती है वो कितनी होती है, अंडर रूट 4 GR। वहाँ पर टेंशन की बात करते थे, टी ए इक्वल टू टी ए माइनस के टी सी, ये कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 3 ऑफ एम जी का होना, 6 mg का होना चाहिए, 6 mg का डिफरेंस होना चाहिए। भले यहाँ पर टेंशन जीरो हो जाए बट स्पीड तो है ना, तो उसकी वजह से ये पार्टिकल सर्किल कंप्लीट कर लेगा। और ये टी ए माइनस के टी बी, ये कितना का होना चाहिए, 3 ऑफ mg का होना चाहिए, ठीक है गाइस।
अब माना कि सर अभी क्वेश्चन में एक और पूछ लिया जाता है, अगर पार्टिकल ऑसिलेशन कर रहा है, तो ऑसिलेशन कैसे करेगा। ये माना ये सर्कल है, यहाँ पे ये पार्टिकल एक ऑसिलेशन कर रहा है, तो यहाँ से जाएगा और ये हाफ तक, ये पूरा, ये इतना पूरा होना चाहिए, इतने पूरे में पार्टिकल सर्किट, अगर वो पार्टिकल है जो कर रहा है तो इसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए इस ऑसिलेशन के लिए। स्पीड होनी चाहिए √2GR। सो थैंक यू गाइस। अगर ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।